तो आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। और कई टाइप्स हैं हमारे पास, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है म्यूटेशन का वो सोमैटिक वर्सेस जर्मिनल म्यूटेशन होता है। तो इसमें कुछ बहुत बताने जैसा है नहीं। सोमैटिक म्यूटेशन जो है वो सोमैटिक सेल्स में होगा और जर्मिनल जो है वो जर्म लाइन सेल्स में होगा। और जाहिर सी बात है जर्म लाइन सेल्स में जो होता है वो हेरिटेबल होता है, जबकि ये इंडिविजुअल की लाइफ के साथ ख़त्म हो जाएगा। जो सेकेंड टाइप होता है उसको हम कहते हैं हेरेडिटरी वर्सेस एक्वायर्ड म्यूटेशन। तो हेरेडिटरी का मतलब ये हो गया कि ये कहाँ से आ रहा है। इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो हेरेडिटरी म्यूटेशन की वजह से होते हैं। और एक्वायर्ड म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया। एक्वायर्ड म्यूटेशन जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से एक्वायर किए जाते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास यूवी रेज हैं या म्यूटाजेंट्स दूसरे हैं, जो केमिकल म्यूटाजेंट्स जिसको हम कहते हैं। तो ये दूसरा सेकंड टाइप हो गया म्यूटेशन का। इसके बाद जो थर्ड टाइप है नंबर 3 वो कहलाता है फॉरवर्ड वर्सेस बैक म्यूटेशन या बैकवर्ड म्यूटेशन, इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब होता है कि अगर वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म है या वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है, इसको चेंज कर दिया गया इनटू म्यूटेंट फिनोटाइप, तो ये हो गया फॉरवर्ड म्यूटेशन। दिस इज फॉरवर्ड म्यूटेशन। बैक म्यूटेशन जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑपोजिट कहानी हो जाएगी कि यहाँ पे जो म्यूटेंट होगा, म्यूटेंट फिनोटाइप, ये वापस से वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप वापस से अपीयर हो गया। बैक म्यूटेशन को हम और किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स म्यूटेशन, या सिंपली इसको हम कह सकते हैं रिवर्जन। तो यहाँ पे बेसिकली जो चेंज आ रहा है वो उसी कोडॉन में, उसी न्यूक्लियोटाइड में वापस से होगा, जिसकी वजह से ये बैक म्यूटेशन या रिवर्सन होगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं, चेंज इन सेम कोडॉन एंड इन सेम न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो जाता है बैक म्यूटेशन। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास नंबर 4 वो है सप्रेसर म्यूटेशन। सप्रेसर म्यूटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली जैसे मान लीजिए फर्स्ट म्यूटेशन हुआ और उसके बाद सेकंड म्यूटेशन हुआ, और इस सेकंड म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि फंक्शन इज रीस्टोर्ड, या हम कहें इफेक्ट ऑफ फर्स्ट म्यूटेशन
गॉट नलिफाइड। तो इस तरीके का जो म्यूटेशन होता है वो सप्रेसर म्यूटेशन होता है, कि इस म्यूटेशन के इफेक्ट को जो दूसरा म्यूटेशन है वो नलिफाई कर दे या ओरिजिनल फंक्शन रिस्टोर कर दे जीन का, दैट इज कॉल्ड एज सप्रेशर म्यूटेशन। तो अब देखिए, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे? बैक म्यूटेशन में भी यही हो रहा है कि म्यूटेंट फिनोटाइप जो है वापस से वाइल्ड टाइप फिनोटाइप में कन्वर्ट हो रहा है, और सप्रेशर म्यूटेशन में भी पहला म्यूटेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ओरिजिनल वाइल्ड टाइप जो है वो रिस्टोर नहीं हो रहा है। दूसरे म्यूटेशन की वजह से कोई ऐसी फंक्शनैलिटी आ गई जो पहले म्यूटेशन के इफेक्ट को नलिफाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सप्रेशर म्यूटेशन है ये इट मे अकर एट डिस्टिंक्ट साइट्स और वो उसी जीन की अलग साइट पे हो सकता है या किसी बिल्कुल अलग जीन, और इन डिफरेंट जीन, यहां तक कि अलग क्रोमोसोम पे भी हो सकता है, और इवन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। इफेक्ट ये आना चाहिए कि पहले म्यूटेशन का जो असर है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो इसी बेसिस पे जो सप्रेसर म्यूटेशन है ये दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से हैं दो टाइप्स? तो एक को हम कहते हैं इंट्राजीनिक, यानी कि अगर उसी जीन की किसी दूसरी साइट पे सेकंड म्यूटेशन हो रहा हो, और दूसरा है इंटरजीनिक, अगर किसी और जीन में सेकंड म्यूटेशन हो रहा हो और उसकी वजह से रिवर्सल हो रहा हो पहले म्यूटेशन का। तो यहाँ पे अब क्या कंडीशन है? अगर हम इसको इंट्राजीनिक वाला हम ध्यान से देखें तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए ये पहला म्यूटेशन हुआ। अब पहला म्यूटेशन का मतलब क्या है कि ये ए टी, ये टी वाली साइड जो है, या ये पूरा जो बेस पेयर हम कह रहे हैं ए टी बेस पेयर, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू, ऊपर ए टी था, टी ए में ये कन्वर्ट हो गया। इसका जो mRNA है वो कोड कर रहा है, उसमें इस लोकेशन पे कौन सा कोड ऑन है? UUU, और ये कोड कर UUA, ये कोड कर रहा है ल्यूसीन के लिए। तो प्रोटीन में ल्यूसीन होनी चाहिए, लेकिन म्यूटेशन होने के बाद प्रोटीन में क्या आ गया? ट्रिपल यू, यानी कि फिनाइल एलेनिन। तो ये म्यूटेंट प्रोटीन हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा म्यूटेशन फिर से हो गया यहाँ जी साइट पे, तो जीसी पेयर तैयार हो गया, और ये जो जीसी पेयर है इसकी वजह से जो कोडॉन बना वो CW, और ये भी फर्दर कोड कर रहा है ल्यूसीन के लिए। तो ल्यूसीन यहाँ ओरिजिनल प्रोटीन में भी था, और सेकंड म्यूटेशन के बाद ल्यूसीन वापस से आ गया। तो इसका मतलब कि फाइनल फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं हुआ, या ओरिजिनल पे शिफ्ट हो गया, फिनाइल एलेनिन से वापस ल्यूसीन बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, और उसी जीन में हो रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज इंट्राजेनिक सप्रेसर सेकंड म्यूटेशन है ये। ठीक है। तो ये तो इंट्राजेनिक का हो गया। अब अगर इंटरजेनिक की हम बात करें, इंटरजेनिक, तो इंटरजेनिक में क्या है? कई तरीके हो सकते हैं इंटरजेनिक में भी सप्रेस करने के म्यूटेशन को। यहाँ पे एक खास एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें,
वो है म्यूटेंट टीआरएनए जीन, म्यूटेंट टीआरएनए जीन एंड effects of a nonsense mutation in a protein coding gene। अभी इसको एलाबोरेट करते हैं हम। और ये जो सप्रेशन है वो स्पेसिफिकली कहलाता है नॉनसेंस सप्रेशन। कैसे होता है ये, तो इसके लिए फिर से एक डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे इसको। थोड़ा बड़ा डायग्राम है ये। Let's see। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, बहुत छोटा तो नहीं लग रहा है, विजिबल है? जी सर। ठीक है। इसमें पहला केस अगर हम देखें, पहले केस में क्या है कि एक वाइल्ड टाइप जीन है, जीन ए जिसको कह रहे हैं, और इसके इस कोडॉन की हम बात कर रहे हैं, जो कि फाइनली कौन सा एमआरएनए बना रहा है, यूएसी एमआरएनए बना रहा है। अब इस यूएसी कोडॉन को रीड करने के लिए जो टीआरएनए चाहिए, वो चाहिए एंटी कोडॉन जिसका जीयूए हो। तो ये टीआरएनए यहाँ पे चाहिए। इस टीआरएनए को कोड करने वाली दूसरी जीन है जिसको वाइल्ड टाइप जीन बी कह रहे हैं। तो ये जीन इस टीआरएनए को बनाएगी जिसका एंटी कोडॉन जो है वो जीयूए है, और ये आसानी से इससे पेयर कर जाएगा जिससे प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू होगी। तो दोनों वाइल्ड टाइप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है काम। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि जीन ए जो है वो म्यूटेट हो गई, लेकिन जीन बी जो है वो अभी भी वाइल्ड टाइप ही बनी रही। तो जाहिर सी बात है ये जीन बी जो टीआरएनए के लिए कोड कर रही थी, इसका अभी एंटी कोडॉन जीयूए ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे चेंज आ गया। अगर ओरिजिनल सीक्वेंस से हम मैच करें तो ओरिजिनली टीएसी था और यहाँ पे टीएजी हो गया, यानी कि जो थर्ड पेयर है बेस का, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया है, जिसकी वजह से जो कोडॉन बन रहा है इसके भी थर्ड बेस पे चेंज आ गया है। ऊपर यूएसी था और यहाँ पे यूएजी हो गया। अब इस एमआरएनए की यहाँ पे, इस एमआरएनए के इस कोडॉन की यूएजी की यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ए है यहाँ पे जो कि जी से पेयर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि ये टीआरएनए जब इस एमआरएनए के पास आएगा तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, उसी पॉइंट पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। और अगर हम ध्यान से देखें इस पूरे कोडॉन को तो यूएजी कौन सा कोडॉन होता है, स्टॉप कोडॉन। वैसे भी ये रोक देगा सिंथेसिस को, टर्मिनेट कर देगा। तो किस तरह की प्रोटीन बनेगी, इनकम्प्लीट या नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन पूरी को सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी। तो ये तो हो गया जब जीन ए में म्यूटेशन है और जीन बी जो है वो वाइल्ड टाइप है। फिर तीसरा केस क्या आता है, अब सप्रेशर म्यूटेशन का रोल आता है केस 3 में। तो यहाँ पे म्यूटेंट तो पहले ही था, यूएजी के लिए कोड कर रहा था, स्टॉप कोडॉन के लिए। लेकिन यहाँ पे दूसरी जीन में, टीआरएनए की जीन में भी म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से पहले लोकेशन पे चेंज आया और इसकी वजह से एंटी कोडॉन लूप जो है, एंटी कोडॉन जो है वो CUA बन गया। अब ये CUA जो है ये स्टॉप कोडॉन को भी रिकॉग्नाइज कर ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अब UAG यानी कोडॉन की AUC यानी एंटी कोडॉन से पेयरिंग हो जाएगी, तो आगे सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जनरली ऐसा होता है, ये जो tRNA बना है स्पेसिफिक, ये म्यूटेशन की वजह से बना है। नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल केस में स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं अवेलेबल रहेगा, लेकिन यह सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से tRNA ऐसा बन गया जो इवन स्टॉप कोडॉन को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो जब ये यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो इस स्टॉप कोडॉन का इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नॉनसेंस कोडॉन है वो सप्रेस हो गया, उसका इफेक्ट सप्रेस हो गया, और इस पोजीशन पे वापस से टायरोसिन जो है वो इंसर्ट हो गई, और फिर कंप्लीट प्रोटीन या कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता रहा। तो ये जो सेकेंड म्यूटेशन है, ये वाला, यही सप्रेसर म्यूटेशन है। और चूंकि ये दूसरी जीन में हो रहा है, तो इसीलिए ये किस टाइप का सप्रेसर म्यूटेशन है? इंटरजीनिक। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद कौन सा टाइप चल रहा था? ये चौथा। इसके बाद हम लोग पांचवा टाइप ऑफ म्यूटेशन देखेंगे, नंबर 5। ये है मिस सेंस एंड कर देते हैं यहाँ पे, एंड नॉन सेंस म्यूटेशन। तो ये दोनों क्या होते हैं? मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो म्यूटेशन हो रहा है, इसके लिए अगर जैसे कोडॉन है कोई जो कि एमिनो एसिड 1 के लिए कोड कर रहा है, तो अगर मिस सेंस म्यूटेशन हो गया तो वो दूसरा कोडॉन बन जाएगा जो कि किसी दूसरे एमिनो एसिड के लिए कोड करने लगेगा। तो ये होता है मिस सेंस म्यूटेशन। जैसे मिस सेंस का अगर हम एग्जांपल लें तो आपको मालूम है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, या उसको हम क्या कहते हैं? HbS। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में कितनी चेन्स होती हैं? 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। और इसमें जो हर एक अल्फ़ा चेन होती है, ईच अल्फ़ा चेन, इसमें कितने एमिनो एसिड होते हैं? 141 एमिनो एसिड्स। और जो हर एक बीटा चेन होती है, इसमें 146 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो बीटा चेन में जो 6th एमिनो एसिड होता है, बीटा चेन 6th एमिनो एसिड नॉर्मली क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड, या ग्लूटामेट कह सकते हैं, या ग्लूटामिक एसिड ही कह देते हैं। लेकिन जब म्यूटेशन होता है तो ये रिप्लेस हो जाता है वैलीन से। तो 6th एमिनो एसिड ड्यूरिंग म्यूटेशन ये हो जाता है वैलीन, और इसकी वजह से जो HB है हीमोग्लोबिन, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, चेंजेस द शेप ऑफ HB। और फाइनली चूँकि बहुत सारे HB मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं RBC के अंदर, तो RBC का शेप भी चेंज हो जाता है, शेप ऑफ RBC टू सिकल लाइक स्ट्रक्चर, हंसी आकार। तो ये तो क्या था जब मिस सेंस म्यूटेशन हो रहा है। नॉन सेंस म्यूटेशन जब होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो कोडॉन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनी ऑफ 3
नॉनसेंस कहें, हाँ नॉनसेंस नाम ही है तो कह सकते हैं नॉनसेंस या टर्मिनेशन कोडॉन्स। अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हो रहा है जिसकी वजह से कोई कोडॉन नॉनसेंस या टर्मिनेशन कोडॉन में चेंज हो जा रहा है, जैसे इसमें तीन कौन कौन से हैं, UAA, UAG, UGA, ओकर, अंबर, ओपल बताए हैं पहले भी। नॉनसेंस म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है, इट लीड्स टू शॉर्टेंड पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि पहले ही पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस रुक जाएगी जिस पॉइंट पे ये इनमें से कोई भी स्टॉप कोडॉन पहुंच जाएगा। तो ये तो हो गए ये हो गया पांचवा। इसके बाद एक और टाइप है हमारे पास म्यूटेशन का, नंबर 6, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल म्यूटेशन। तो कंडीशनल म्यूटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो म्यूटेंट है या म्यूटेंट एलील है वो अपने आप को किसी खास एनवायरमेंटल कंडीशन में ही एक्सप्रेस करती है। तो क्या कह सकते हैं, द म्यूटेंट एलील expresses itself only in a specific environmental condition, और इस स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन। अगर दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशन हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि ऐसे कह सकते हैं, इन अनदर एनवायरमेंटल कंडीशन द इफेक्ट of mutant allele is just like wild type allele, और इस environmental condition को हम क्या कह देते हैं, this is called as permissive condition, known as permissive condition। तो किसी खास environmental condition में म्यूटेशन का इफेक्ट दिखेगा और वही दूसरी एनवायरमेंटल कंडीशन अगर हो जाएगी तो म्यूटेशन का असर नहीं दिखेगा, वाइल्ड टाइप एलील जैसा इफेक्ट आएगा, उसको हम परमिसिव कंडीशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लें तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाइल्ड टाइप फिनोटाइप मिलेगा हमको, कब, एट लो टेम्परेचर, और म्यूटेंट फिनोटाइप हमको नज़र आएगा एट हाई टेम्परेचर। तो ये लो टेम्परेचर क्या हो गया, ये परमिसिव टेम्परेचर हो गया, और हाई टेम्परेचर जो है वो रेस्ट्रिक्टिव टेम्परेचर हो गया। एक और एग्जांपल है इसका जिसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दें। एक और डायग्राम हमको बताना था, यहाँ पे कहीं रख सकते हैं, लेट्स से, एक सेकेंड, व्यू माइनस, डायग्राम शेयर कर दे रहे हैं, ड्रॉ,
ये क्या है, लासो फंक्शन कहाँ गया इसका? अच्छा रहने दो, बाद में हम ऐड कर देंगे डायग्राम। चीज़ें हम बता चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम्पल को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जीन A+ है जो वाइल्ड टाइप है और इसकी वजह से वाइल्ड टाइप फिनोटाइप हमको मिल रहा है रेड फ्लावर कलर। इसमें एक म्यूटेशन हुआ तो ये जीन A+ जो है वो जीन A- में कन्वर्ट हो गई, म्यूटेंट हो गई। अब दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, अगर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन मिल रही है तो म्यूटेंट फिनोटाइप मिलेगा, वाइट फ्लावर मिलने लगेगा। परमिसिव कंडीशन है तो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप हमको मिलेगा, रेड कलर। अब वो रेस्ट्रिक्टिव और परमिसिव कंडीशन जो है वो टेम्परेचर की है, जो हमने ऊपर आपको बताया। तो ये हो गया कंडीशनल म्यूटेशन। इसके बाद सो दिस वाज नंबर 6। इसके बाद एक और टाइप है म्यूटेशन का, नंबर 7, जो कि है साइलेंट एंड न्यूट्रल म्यूटेशन। तो इसमें क्या डिफरेंस है? साइलेंट म्यूटेशन में बेसिकली होता यह है कि यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है, नो एपरेंट इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। तो जैसे मान लीजिए इसमें क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी तरह का एपरेंट इफेक्ट म्यूटेशन का नहीं नज़र आ रहा है, कि जो नया कोडॉन है बना आफ्टर म्यूटेशन, वो भी उसी एमिनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफाई सेम एमिनो एसिड एज द अर्लियर कोडॉन। तो इस वजह से कोई एपरेंट इफेक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आता है। तो साइलेंट म्यूटेशन को हम और क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सिनोनिमस म्यूटेशन। अब न्यूट्रल म्यूटेशन क्या है? यहाँ जैसे अभी हम इसका एग्जांपल भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। न्यूट्रल म्यूटेशन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो कोडॉन है, कोडॉन वो एमिनो एसिड 1 के लिए कोड कर रहा है और इस म्यूटेशन की वजह से कोडॉन चेंज हुआ जो कि अब एमिनो एसिड 2 के लिए कोड कर रहा है। और ये जो दोनों एमिनो एसिड्स हैं वो फंक्शनली सिमिलर हैं। तो इस तरीके का म्यूटेशन न्यूट्रल म्यूटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम स्टार दे के लिख सकते हैं कि एमिनो एसिड 1 एंड एमिनो एसिड 2 आर फंक्शनली इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं कि एमिनो एसिड 1 मान लीजिए लाइसिन है और एमिनो एसिड 2 जो है वो आर्जिनिन है। तो ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है। तो प्रोटीन, जिस प्रोटीन में जिस जगह ये म्यूटेशन हुआ उस पर कोई ख़ास असर नहीं आया, इसकी जगह ये अगर आ गया तो भी उस प्रोटीन की फोल्डिंग प्रॉपर हो गई और उस प्रोटीन ने अपनी फंक्शनैलिटी गेन कर ली। तो इसको थोड़ा सा और एक डायग्राम की हेल्प से अगर समझ लें, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए
वाइल्ड टाइप जीन जो है ये कोड कर रही है AAA mRNA के लिए, जो कि लाइसीन के लिए कोडॉन है, तो इसकी वजह से वाइल्ड टाइप फिनोटाइप आ रहा है। साइलेंट म्यूटेशन अगर हो रहा है तो साइलेंट म्यूटेशन में हमने आपको भी बताया था कि जो भी चेंज हो रहा है वो फाइनली सेम एमिनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। तो यहाँ पे चेंज आया थर्ड पोजीशन पे GC, जिसकी वजह से mRNA में भी थर्ड पोजीशन पे चेंज आया, AAG हो गया, पहले AAA था, लेकिन ये AAG भी लाइसीन के लिए ही कोड कर रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया, बिल्कुल साइलेंट है ये म्यूटेशन। जबकि न्यूट्रल म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो सेकंड पोजीशन पे आया है GC का, और अब ये जो कोडॉन आया mRNA में वो AGA आ गया, विच कोड्स फॉर आर्जिनिन। लेकिन आर्जिनिन की वजह से भी वाइल्ड टाइप फिनोटाइप ही मिल रहा है, और यहाँ तो लाइसिन है ही है, तो यहाँ भी वाइल्ड टाइप ही मिलेगा फिनोटाइप। तो ये बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है कि साइलेंट म्यूटेशन में अमीनो एसिड चेंज नहीं होना है, न्यूट्रल म्यूटेशन में अमीनो एसिड चेंज होगा, लेकिन उस चेंज्ड अमीनो एसिड का इफेक्ट बिल्कुल सिमिलर होगा अर्लियर या प्रीवियस अमीनो एसिड के। तो दिस वाज साइलेंट एंड न्यूट्रल म्यूटेशन, इट वाज नंबर 7। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट टाइप है 8, लॉस एंड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तो इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान देना है। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन को हम लोग नल म्यूटेशन भी कहते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे म्यूटेशन अगर होगा तो जीन का फंक्शन या तो बहुत कम हो जाएगा या पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में क्या होगा कि दो कंडीशन हो सकती है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में। इंक्रीज्ड प्रोडक्ट मिल सकता है हमको, या न्यू फंक्शन, वही जीन नया फंक्शन भी एक्वायर कर सकती है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में। क्योंकि म्यूटेशन यहाँ भी हो रहा है, नॉर्मल प्रोडक्ट अगर बन रहा होता तो म्यूटेशन का कोई मतलब नहीं था, फिर उसको साइलेंट या न्यूट्रल में रख देते। लेकिन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में इसको रख रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ तो चेंज आना चाहिए। तो प्रोडक्ट बढ़ा हुआ मिल सकता है या उस जीन का कोई नया फंक्शन एक्वायर हो सकता है। ये जो लॉस ऑफ फंक्शन है ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं, नुकसान ही ज़्यादा होता है। और मोस्ट कॉमन भी होते हैं ये, और रेसेसिव भी होते हैं। मोस्टली कहें, लेकिन कभी कभी ये डोमिनेंट भी हो जाते हैं समटाइम्स। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो होते हैं ये मोस्टली डोमिनेंट होते हैं। तो होते बहुत रेयरली हैं, लेकिन जब होंगे तो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हो गया म्यूटेशन कंप्लीट।